बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग या सो कॉल्ड अपने आप को जो स्वर्ण जाति का कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्या गधे को घोड़ा बनाओगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम तो गधे नहीं है, पर क्या तुम घोड़े हो? तो तुम स्वीकार करते हो तुम जानवर हो। हम लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, इसको पूरे देश का जन आंदोलन बनाइए। ये सामाजिक न्याय का आंदोलन है, वरना बार बार द्रोणाचार्य पैदा होते रहेंगे। एकलव्य के केवल अंगूठे नहीं, एकलव्य की गर्दन को ये लोग काटते रहेंगे। अंबेडकर 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 तो बीजेपी का प्रवक्ता बोलता हूं मुख्य मीडिया को, इसको ये काम दिया कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे को आप कवर मत करो, जाओ और जाकर ये जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है, रेगुलेशन आया है, आप इसको कवर करो। यानी कि मीडिया ने मुद्दा बनाया। उन्हें साहू अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, हेलो आवाज आ रही है? आप शांत रहेंगे तो आएगी, शांत रहेंगे तो आएगी। आप जितना इसको मुद्दे को गंभीर समझ रहे हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा गंभीर परिस्थिति हमारे सामने है, क्योंकि आपके खिलाफ केवल यूनिवर्सिटीज के अंदर, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल आपके खिलाफ शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि जब आप न्याय मांगने के लिए न्यायालयों में जाते हैं, न्यायालयों के अंदर मनुवादी जज भी जाति से पूर्वाग्रह होकर आपके खिलाफ निर्णय दे रहे हैं। सरकार आपके खिलाफ, और जिसको आप मुख्य मीडिया समझते हैं, वो मीडिया आपके खिलाफ, देश की तमाम एजेंसीज आपके खिलाफ, देश के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके खिलाफ। तो सरकार के संरक्षण में लगातार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। मैं आपको कुछ ऐसे केस बताऊंगा, अगर आप उन केसों के बारे में सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। राजस्थान के अंदर भवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और सामूहिक बलात्कार में दोषियों को कोर्ट ने ये कह के बरी कर दिया कि चूंकि बलात्कार करने वाले जिनके ऊपर आरोप है वो स्वर्ण जाति के हैं, और जिस महिला का बलात्कार हुआ है वो अछूत जाति से है। तो जज साहब कहते हैं स्वर्ण जाति के लोग अछूत महिला को छू ही नहीं सकते, इसलिए बलात्कार का आरोप छूटा है, और ये कह के मुजरिमों को वो बरी कर देती है। हाई कोर्ट ने बरी किया। और एक लेटेस्ट केस जून 2024 का उड़ीसा का है। उड़ीसा के अंदर एक गांव के अंदर उत्खनन की कार्रवाई की गई। दलित लोगों ने उत्खनन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तो दलितों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब वो उड़ीसा के हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगा दी कि मुलजिम 3 महीने तक संबंधित थाने में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक झाड़ू पोछा लगाएगा। इस शर्त पर जमानत दी है, चूंकि वो दलित है। तो झाड़ू पोछा लगाने के लिए झाड़ू पोछा और फिलहाल एसएचओ प्रोवाइड करेगा। तो अगर हाई कोर्ट जमानत देते वक्त जाति देखकर निर्णय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की ये जो अभी स्टे ऑर्डर आया यूजीसी के रेगुलेशंस के ऊपर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी के रेगुलेशन से जो 13 जनवरी 2026 को आया, हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।
अभी तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इसमें IIM, IIT प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो UGC से एफिलेटेड नहीं है, जो कॉलेज UGC से एफिलेटेड नहीं है, उसके ऊपर तो ये रेगुलेशन लागू ही नहीं होती। और जितना उत्पीड़न के केस हो रहे हैं, चाहे वो पायल तड़वी का हो या अन्य के हो, उनमें ज्यादातर केस IIM, IIT के अंदर हो रहे हैं। अभी एक चौंकाने वाली घटना आपने देखी होगी, 2019 से 2021 तक टोटल 35,000 छात्रों ने सुसाइड किया। जब हमने उसकी जांच की, ये 35,000 छात्र कौन है, तो आपको जान के ताजुब होगा, 95% जिन्होंने सुसाइड किया, 95% छात्र SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हैं। और जब हमने इस बात की जांच की कि ये छात्र सुसाइड क्यों करते हैं, तो उसके मुख्य रूप से 2 कारण नजर आए। एक तो कारण ये था कि बच्चों को जानबूझकर इंटरनल एग्जाम में फेल किया जाता है, वाइवा में फेल किया जाता है, और जो मेडिकल के छात्र हैं उनको इंटरनल में फेल कर देते हैं। वहां एक रूल है, जो इंटरनल में फेल हो जाएगा उसको मेन एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो जानबूझकर इंटरनल एग्जाम में फेल करते हैं, और जो कोर्स 4.5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस कोर्स में 8 साल तक बच्चों को फेल किया जाता है, रखा जाता है। मैं आपको याद दिला दूं, इसी तरह का एक केस सफदरजंग अस्पताल में हुआ। सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के अंदर 25 बच्चों को, दलित बच्चों को कई साल तक फेल किया गया। उसके बाद वो बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट ने ऑर्डर किया इसकी कॉपियां बाहर जांच कराएं, और इधर हमारे कुछ सांसदों ने इसको संसद में उठाया था। जब उन 25 बच्चों की कॉपियां बाहर जांच करवाई गई, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो लगातार कई साल तक उनको फेल किया गया, वो उनके साल कोई वापस लौटा सकता है क्या? आखिर रोहित वेमुला को ये जो सांस्थानिक हत्या हुई, ये हत्या का कारण क्या बना? रोहित वेमुला को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया, जो स्टाइपेंड मिलता था महीने का खर्चे का, स्टाइपेंड बंद कर दिया गया। तो इसी तरीके से हमारे लोगों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पूरे देश के अंदर प्रताड़ित किया जाता है। और उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेरेंट्स जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन करती है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के ऊपर UGC रेगुलेशन नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसके खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन अपने लोगों को आगे कर देते हैं। और अपने उनके जो प्रवक्ता आजकल जिसको आप मीडिया समझते हैं, वो मुख्य मीडिया बेसिकली क्या है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो सो कॉल्ड मीडिया है, आप इसको देखना बंद कर दो। ये सब लोग केवल मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ केवल ये एक नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं। मनुवाद की जाति पर भिक्षा भूले अम्बेडकर, मनुवाद की जाति पर भिक्षा भूले अम्बेडकर, मनुवाद की जाति पर। साथियों एक सेकंड, एक मिनट सुनिए, एक बहुत ही गंभीर बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जब स्टे ऑर्डर किया, तो मुख्य रूप से उन्होंने 2 ग्राउंड लिए। एक ग्राउंड तो उन्होंने ये ली कि इससे समाज बट जाएगा, और दूसरी ग्राउंड उन्होंने ये ली इसके दुरुपयोग की संभावना है। तो मैं दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों ये बताइए कि मनुस्मृति को क्या हमने बनाया? वो मनुस्मृति जो शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने पर, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगाती है, शूद्रों और अछूतों को व्यापार करने पर बंदिश लगाती है, शूद्रों और अछूतों के संपत्ति रखने पर बंदिश लगाती है, और केवल शूद्रों और अछूतों नहीं बल्कि भारत की महिलाओं के भी पढ़ने पर और संपत्ति के अधिकार पर वो बंदिश लगाती है। तो क्या ये मनुस्मृति हमने लिखी है? ये हमने तो नहीं लिखी। तो ये बांटने का काम, जो 4 वर्ण में समाज को बांटा, जो 6,743 जातियों में बांटा, ये क्या हमने बांटा है? ये बांटने का काम ये तो ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज ने किया है।
इसमें हमारा क्या दोष। और दूसरी बात, अगर केवल इस संदेह पर कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आए दिन जो पुलिस एनकाउंटर करती है, क्या सारे एनकाउंटर फेक है? जो आईपीसी के अंदर अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या सारे मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं? क्या सारे मुकदमे सच्चे दर्ज होते हैं? क्या लोगों पर झूठा मुकदमा बना के जेल में नहीं डालते? जो दहेज उत्पीड़न के केसेज होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे कानून तो बनेगा, उसका दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को खत्म कर दो। उसके लिए बाकायदा प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड के अंदर कि अगर कोई झूठा मुकदमा डालता है तो फॉल्स इम्प्लीकेशन का मुकदमा दर्ज करके झूठा केस बनाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो जो पहले से प्रोविजन है 182 आईपीसी पुराने वाले में है, अब जो नया एक्ट बन गया है उसके अंदर भी प्रोविजन है। तो जो प्रोविजन पहले से है कि कोई अगर कानून का दुरुपयोग करके किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा डालेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार का ग्राउंड, इतना घटिया, इतना हल्का ग्राउंड सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर पास करते दिया है। मैं समझता हूं अगर इस ग्राउंड को मान लिया जाए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को देश के अंदर जितने कानून है सारे कानूनों को रद्द करना पड़ जाएगा। ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग होने की संभावना ना हो? अरे दुरुपयोग करने वाले को सजा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई रेगुलेशन आप इसलिए लेकर आए ताकि किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस होने के आधार पर अगर किसी के साथ पक्षपात किया जाता, उत्पीड़न किया जाता है, तो उसके खिलाफ जांच टाइम बाउंड मैनर में जांच की जानी चाहिए। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, कोई मुझे बता दे क्या किसी ब्राह्मण को उसके ब्राह्मण होने की वजह से कभी नंबर कम दिए गए? ऐसा कोई केस अभी तक क्या सामने आया? देश के अंदर किसी को घोड़ी पर बारात निकालने से सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि वो ब्राह्मण बने या ठाकुर था। क्या ऐसा केस आज तक कोई हमारे देश में किसी के सामने आया क्या? कोई बता दे किसी भी ब्राह्मण बनिए ठाकुर को इसलिए मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी हो, घड़े छूने पर हत्या कर दी हो क्योंकि वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैसे है? क्या ऐसा कोई केस सामने आया? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि तमाम देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं वो जाति के आधार पर जो होती है, ये सच है या झूठ है? तो रोहित तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो पहले तो ये रेगुलेशन आए, क्योंकि इधर हमने देखा कि बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग या सो कॉल्ड अपने आप को जो स्वर्ण जाति का कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्या गधे को घोड़ा बनाओगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम तो गधे नहीं है, पर क्या तुम घोड़े हो? तो तुम स्वीकार करते हो तुम जानवर हो? अगर तुम जानवर हो तो हमने भी कसम खाई है, हम तुम्हें इंसान बनाकर छोड़ेंगे। अभी तो बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया कि ये जो अभी मुक्तेश्वर आनंद और योगी के बीच की लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए जो मुद्दा जो 13 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, 20 तारीख तक कोई विरोध नहीं, लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद वाले मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस सो कॉल्ड बीजेपी के मीडिया को, मैं इसको बीजेपी का प्रवक्ता बोलता हूँ, मुख्य मीडिया को, इसको ये काम दिया कि भाई अभी मुक्तेश्वर आनंद वाले मुद्दे को अब आप कवर मत करो, जाओ और जाकर ये जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है, रेगुलेशन आया है, आप इसको कवर करो। यानी कि मीडिया ने मुद्दा बनाया, इसके खिलाफ कोई छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। ये आंदोलन बनाने का काम उसी मीडिया ने किया जिसने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जैसे फर्जी आदमी के आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बनाकर इस देश में आग लगाने का काम किया। झूठे केस बनाए गए। आज कहाँ है वो? कहते थे काला धन वापस आएगा, काला धन 3 गुना हो गया, कहाँ पर है अन्ना हजारे? तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, ये सवाल हमारे आने वाली नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का है, वरना हमारे बच्चे सुसाइड इसी प्रकार करते रहेंगे और ये लोग एकजुट होकर इनका मीडिया एक तरफा कार्रवाई करता रहेगा, सरकारें इनके साथ होंगी। आज देश के सामने ये हालात है कि हमारे देश के अंदर विपक्ष के खिलाफ भी पूरा इस्तेमाल इस मीडिया का भी किया जा रहा है, सारी जांच एजेंसी का भी किया जा रहा है और हमारे आंदोलनों को कुचलने के लिए ये कहता है कि कम से कम
प्रदर्शन से 10 दिन पहले परमिशन मांगो। आज अगर रोहित की संस्थानिक हत्या होगी, पायल की संस्थानिक हत्या होगी, तो क्या प्रदर्शन के लिए हम 10 दिन तक इंतजार करेंगे क्या? तो इन्होंने तो फंडामेंटल राइट को भी खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, इसको पूरे देश का जन आंदोलन बनाइए। ये सामाजिक न्याय का आंदोलन है, वरना बार बार द्रोणाचार्य पैदा होते रहेंगे। एकलव्य के केवल अंगूठे नहीं, एकलव्य की गर्दन को ये लोग काटते रहेंगे। इसलिए हम सामाजिक न्याय की इस राय को हर कीमत पर लड़ेंगे। हमें लड़ना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों